आज नया लेख है एक जो भावकर्ण नंबर 16 में प्रकाशित हुआ था। इसका शीर्षक है मन। और ये हम सब जान ही रहे हैं, पता है कि सुलोचना बाई अर्थात मौसी जी के लेख चल रहे हैं पिछले 30-35 दिनों से। तो ये शीर्षक है मन, और मन के बारे में क्या बताया जाए या क्या ना बताया जाए। हम सब मन से परिचित हैं, इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही देखते हैं कि मौसी जी क्या समझा रहे हैं हम लोगों को। शुरू करते हैं कि मन है मनमाना, कभी न माना कहना, बना रहा दीवाना। दीवाना मन अबाध गति से दौड़ रहा है। सुनता यदि मनमोहन की बांसुरी तो कुछ क्षण के लिए शांत होता, फिर कहता मुझे कुछ होना है। विवेक को साथी न बनाया। बुद्धि कुछ अंशों में साथी का कार्य करती है, किंतु यदि वह भी विपरीत जचती तो उसका साथ भी छोड़ अपना दौरा प्रारंभ करता है। यह गति कहीं कहीं मन के सुख का कारण भी बनती तथा कहीं दुख का। अधिकतर तो दुख ही प्राप्त होता इस दौरे में। सुख और दुख मान्यता पर अवलंबित थे, किंतु मन तो न मान्यता को स्थान देता न हृदय को। और इसमें यही कहना चाह रहे हैं, जो हम सब भी जानते हैं कि मन अपनी मनमानी करता है, यानी जो उसको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो उसी के अनुसार चलता है। और यदि कोई उसे समझाए भी, बतलाए भी, कुछ प्रयास भी करे रास्ते पर लाने का, तो भी वो उसकी सुनता नहीं, कभी उसका कहना मानता नहीं है। और जिस तरह दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, लगे रहते हैं अपनी ही धुन में, अपनी ही क्या कहें उसको, सनक में घूमते रहते हैं, कुछ होश होते नहीं उनको, तो वो मन की अवस्था है। अपनी मनमानी करता रहता है और दीवानों की तरह बदहोश सा घूमता रहता है। कोई उसको समझाना चाहे, मनाना चाहे, कुछ कहे तो उसकी सुनता भी नहीं। और यह दीवाना मन, जिसकी गति कोई रोक नहीं पाया आज तक, उसकी गति अबाध है। अबाध यानी कोई बाधा दे ही नहीं सकता उसमें, और उस गति से वो दौड़े जा रहा है। कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। कहीं रुकता, कहीं ठहरता, कोई ऐसी जगह है जहां पर उसे मनमोहन की बांसुरी सुनाई पड़ती, जहां पर उसे सदगुरु की वाणी की वेणु सुनाई पड़ती, तो शायद कुछ क्षण के लिए उसकी गति में रुकावट आती, थोड़ा रुकता, शांत होकर सुनता, कुछ मगन होता, और अपने आप उसके भीतर से प्रेरणा उठती कि अरे क्या जीवन में बिता रहा हूं, क्या यहां से वहां दौड़ रहा हूं, अरे मुझे भी कुछ होना है, कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, सही दिशा में जाना है। तो जब शांत होता तब समझ में आता कि मुझे कुछ होना है। किंतु ऐसे में
यदि विवेक उसका साथ दे तब ना, तो विवेक जब साथ दे तभी कुछ बात बनती है। तो विवेक को साथी बनाया नहीं, और उसकी जो बुद्धि है वो तो है, उसमें विवेक है भी कि नहीं है बुद्धि में, और अगर है तो क्या उसकी बात मानते हैं? तो मन की तो यह अवस्था है कि बुद्धि कुछ अंशों में उसको समझाने का प्रयास भी करती है, कुछ उसका साथ भी देती है। तो यदि उसको पसंद आए तो ठीक है, तब तो शायद कुछ विचार करेगा वो, किंतु क्या विचार करेगा? विवेक तो है नहीं। किंतु बहुत बार तो ज्यादातर यही होता है कि उसको बातें जचती नहीं है, वो जैसा सोचता है, जैसी उसकी मान्यता है, जिस तरह से जीवन जी रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगती है, उसको बातें विपरीत लगती हैं, तो फिर वो बुद्धि की भी नहीं सुनता है, उसका भी साथ छोड़ देता है और अपना दौरा प्रारंभ करता है, यानी फिर वही चक्कर, वही गति। तो यह जो गति है उसकी, तो बहुत रेयरली होता है कि सही दिशा में गति हो और सुख का कारण बने। तो कहीं कहीं तो बन जाती है सुख का कारण कि किस दिशा में जा रहा है, थोड़ा बहुत उसे सुख भी मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर तो दुख का ही कारण बनती है। तो कहीं कहीं मतलब रेयरली, और कहीं यानी ज्यादातर दुख का ही कारण बनती है। यह जो गति चल रही है उसकी, जो वो घूम रहा है, जो उसका दौरा है। तो एक तो दौरा हुआ घूमना फिरना, दौड़ना, दौड़ धूप करना, और एक दौरा हुआ जैसे कोई बीमारी होती है उसका दौरा पड़ता है, वैसे ही मन को दौरा पड़ जाता है। फिर वो किसी की सुनता नहीं है, वो मन इतना उस दौरे के अधीन हो जाता है, बस मुझे तो वही करना, और वही तो है उसकी सनक, वही तो है उसका दीवानापन कि बस मुझे तो यही करना। तो ऐसे में क्या होगा? अधिकतर तो दुख ही प्राप्त होगा ना। कभी कभी मिल गया सुख तो मिल गया, किंतु ये भी कहते हैं लोग कि भाई मानो तो सुख है और मानो तो दुख है, नहीं तो फिर क्या है? सुख दुख कोई है ही नहीं। तो सुख दुख थे तो मान्यता पर अवलंबित, उसी पर आधारित थे, उसी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे थे, किंतु मन तो मान्यता को भी स्थान नहीं देता। तो यहां मान्यता से मतलब क्या है? टिकता नहीं है एक जगह पर। वो एक जनरल मान्यता होती है जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वो एक चलन होता है समाज में। समाज में इसकी मान्यता है कि नहीं, लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन मन उसको नहीं मानता। उसमें यदि पागलपन, दीवानापन छाया हुआ, वो किसी की बात नहीं सुनता। वो समाज की जो मान्यताएं हैं उसको भी दरकिनार करके अपनी मनमानी ही करता है। तो मन मान्यता को भी स्थान नहीं देता है और नहीं स्थान देता है अपने हृदय को। क्या कहेगा हृदय? हृदय तो खुद लहूलुहान है, परेशान है इस मन के कारण, टिक के बैठता नहीं, जहां रस मिलता है वहां रसपान करता नहीं, बस हर वक्त दौड़ता रहता है, छटपटाता रहता है, अशांत बना रहता है। तो ये अवस्था है मन की साधारण रूप में। आगे कह रहे हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता में ही सुख दुख अनुभव करने लगा। इन्हें अर्थात सुख दुख को खिलौने मान खेलता रहा
और इनके भाव में ऐसा तल्लीन हुआ कि मालिक का ध्यान भी भूल गया। ये कल्पित विचारों के खिलौने थे जिनसे अवकाश पाना दुष्कर था। अपनी आभा मिटाता रहा इनके भाव में, फिर भी अपनी दौड़ नहीं छोड़ता, होड़ नहीं छोड़ता। जो उसको अनुकूल लग रहा है उसमें सुख मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ मन माफिक हो रहा है सब कुछ, तो बड़ा सुख अनुभव करता है। और जब मन माफिक नहीं होता, प्रतिकूल स्थिति आ जाती है या प्रतिकूल विचार आ जाते हैं जो उसको अपोज करते हैं, तो दुख का अनुभव करने लगता है। तो कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, यही तो इसी झूले में तो झूलता रहा। और सुख दुख के झूले में वो इतना मगन हो गया और इन खिलौनों से ही खेलता रहा और इसमें ऐसा तल्लीन हो गया कि भाई कुछ बाहर तो निकलूं मैं, इस झूले को रोकूं तो सही, थोड़ा जमीन पे भी आऊं, देखूं जमीनी हकीकत क्या है। वो बस उसी में इतना झूला झूलते हुए सुख दुख में इनको खिलौने मान के इसी में खेलने में मगन हो गया और ना उसी में लीन हो गया कि कोई मालिक भी है, कोई भगवान भी है जो उस पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसका भी कुछ ध्यान करना चाहिए। अरे कहीं बज रही है बांसुरी उसकी, कहीं उसकी वाणी, उसका भाव प्रवाहित हो रहा है, उसे भी सुनता, उसका ध्यान करता नहीं। वो तो इन्हीं खिलौनों से खेलने में अनुकूलता प्रतिकूलता में ही उलझा रहा, सुख दुख में ही झूलता रहा। वो जानता नहीं कि ये तो कल्पना है उसकी, विचारों के खिलौने हैं ये, और इनसे छुट्टी मिलना, छुटकारा मिलना, अवकाश पाना बहुत कठिन है। नहीं जानता वो। तो होता क्या गया, जो भी उसके भीतर थोड़ी संभावना थी वो कम हो गई, थोड़ी बहुत जो उस पे चमक थी, एक उसकी आभा थी मन की, वो भी मिटती चली गई। किसके कारण? इन्हीं सुख दुख के खिलौनों में खेलते रहने के कारण, इनके भाव में रहने के कारण कि कभी सुख है कभी दुख है, समझ नहीं पाता है, इसीलिए तो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और दौड़ता ही नहीं है, उसको दिखता है और भी कोई उसी तरह दौड़ रहा है, सब तो उसी चूहा दौड़ में लगे हुए हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैट रेस। कौन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं, वो दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ रहा हूं। वो बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने भी कि जंगल में सब दौड़ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, बोला आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, भागो भागो। सब जितने भी वो हैं जानवर वो भाग रहे हैं, खरगोश बिल्ली से लेकर के जितने भी लोमड़ी सियार सब। इतने में भी एक समझदार जो था बोला, किसने पहले कहा कि आसमान गिर गया? बोला इस मुर्गे ने कहा। तो मुर्गे ने कहा, बोला कहां देखा तुमने आसमान को गिरते हुए? बोला मैं वहां पे पेड़ के नीचे था, तभी मैंने देखा आसमान गिरा। बोला चलो वहां पर, तो देखा पेड़ के ऊपर से पत्ता गिरा और वो भागने लगा। तो एक भागा तो सब भागने लग गए, कोई दिमाग लगाता ही नहीं। ये तो कोई आता है एक विरला कि क्यों दौड़ रहे हो भाई? बोले वो दौड़ रहे हैं हम भी दौड़ रहे हैं, जरा शांत होके देखो क्या हुआ, इस दौड़ के पीछे वजह क्या है।
उसको देखो, नहीं बस दौड़ता है, औरों से होड़ करने में लग जाता है, कंपटीशन करने लगेगा। वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं उससे आगे निकलूंगा। तो ये एक अवस्था रहती है जीवन में जिसमें वो हमेशा सुख दुख में ही खेलता रहता है। आगे है, खिलौनों का भी मोह हो जाता है खेलते खेलते। ये सुख दुख के भाव भी संस्कार के रूप में मन पर ऐसे जम जाते कि इन्हें छोड़ना तथा इनसे निवृत्त होना कठिन हो जाता है। मोह वस्तु का होता है तथा संस्कार प्रकृतिगत कृत्यों से अपने आप जमते ही रहते हैं। वस्तु का छोड़ना तो आसान है, किंतु संस्कारों का त्याग सहज स्वभाव से नहीं हो पाता। कहीं कहीं वस्तु भी जो मोह का रूप धारण कर लेती, उसे भी मनोबल से अथक परिश्रम के साथ छोड़नी पड़ती है। इसे ही दूसरे शब्दों में साधना कही गई है। किंतु फिर भी जड़ समूल त्याग हो पाता है या नहीं, कहना कठिन है। आजीवन साधना की, अंत में भीतर छिपी हुई भावना ने रूप धारण किया तो घबरा उठा है साधक। कामनी कांचन का त्याग मौखिक रूप में सर्वसाधारण साधक के लिए सहज सा हो गया है, किंतु यदि दिल से स्वभावतः त्याग हो पाता तो जीवन में त्याग का एक रूप आता। तो जो खेल रहा है जिन खिलौनों से, जो उसके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता लाते हैं, जो उसके मन को खुश करते हैं सुख आ जाता है, मन को परेशान करते हैं दुख आ जाता है। तो इस तरह है, उनसे खेलते खेलते तो ये सुख दुख इनके भाव ही तो संस्कार के रूप में जमेंगे हमारे अंतःकरण पर, वो जम जाते हैं मन के ऊपर। इस तरह जम जाते हैं कि इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। छोड़ना चाहे तो भी छूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उन वस्तुओं के द्वारा जिससे उनको सुख मिलता है, वो इससे इतना अटैच्ड हो जाते हैं, इतना उससे जुड़ जाते हैं, इतना मोह हो जाता है कि वो वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी जो है वो अगर छूटे उससे तो वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए छूटना बहुत कठिन है। और इनसे निवृत्त होना क्या है? पूरी तरह छोड़ देना। वो तो बहुत ही कठिन, क्योंकि वो जान नहीं पाता है कि जिन वस्तुओं के साथ मेरा इतना लगाव है तो वो संस्कारों का रूप धारण कर रहे हैं। और ये प्रकृति का स्वभाव है, यानी प्रकृति नेचर का नेचर है ये। हम कुछ भी न करें तो भी पता नहीं, सब खिड़की दरवाजे बंद हैं, कहां से धूल जम जाती है घर में, पता ही नहीं लगता। वैसे ही है, पता ही नहीं लगता, बंद नहीं, या तो खिड़कियां खुली हुई हैं, प्रकृति अपना कार्य किए जा रही है, मन के दरवाजे खिड़की सब खोल रखे हैं और आ रही है धूल मिट्टी, तरह तरह के सुख दुख के रूप बन रहे हैं। और उन्हीं प्रकृतिगत कृत्यों से, माने उन्हीं कार्यों से अपने आप संस्कार जमते चले जाते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यानी जो जैसे कार्य में हम लिप्त रहेंगे, जिनसे हम हमेशा जुड़े रहेंगे, जिन विचारों से भावों से, जिस तरह की हमारी जीवन शैली होगी, तो कोई संदेह है ही नहीं किसी को
कि हमारा भी नेचर वैसा ही होता है, और वो नेचर बड़ा नेचुरली, एक नेचुरल वे में संस्कारों के रूप में जमता चला जाता है। और ये संस्कार कोई अभी के जमे हुए हैं, पता नहीं कब के जमे हुए हैं। तो करता क्या है, ध्यान देता है या किसी से सुनता है कि भाई देखो, ये वस्तु से तुमको मोह हो गया है, तुम बहुत ज्यादा इससे अटैच्ड हो गए हो, छोड़ो छोड़ो इसको। तो सुनता भी है तो छोड़ना थोड़ा उसको मुश्किल तो लगता है, फिर भी शायद छोड़ पाए, तो उसको छोड़ना तो फिर भी आसान हो जाता है। किंतु वस्तु तो चली गई, वो तो स्थूल रूप था, वो भीतर में जो उसका अटैचमेंट जो संस्कारों के रूप में जम गया उसके भीतर, उसका क्या सहज रूप से त्याग हो पाता है? नहीं हो पाता है। उसको तो कुरेद के उठाना पड़ेगा, तब जाके निकलेंगे वो संस्कार। तो लोग करते क्या है, वस्तु छोड़ देते हैं, किंतु उसके प्रति जो मोह है, जो संस्कारों के रूप में जम गया है भीतर, वो सहजता से दूर नहीं होता। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो मोह का रूप भी आ जाता है, उसके भीतर भी वो अपना मनोबल लगाते हैं, और मनोबल लगाते हैं और खूब परिश्रम करते हैं उससे अपने मन से निकालने के लिए। तो क्या है वो परिश्रम? उसी को तो साधना कहते हैं कि लोग साधना करते हैं मन से निकालने के लिए, उस मोह को जो संस्कारों के रूप में जम गया उसको हटाने के लिए। किंतु फिर भी क्या वो पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है? पता नहीं किसी को। कहना कठिन है। कहना कठिन इसलिए है कि कहां तक उसकी जड़ें फैली हुई हैं। अरे ये तो एक बरगद का पेड़ बन जाता है संस्कार, इस रूप में फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। अंदर तो जड़ें भेजता ही भेजता है। अपनी डालों से जो ऊपर दिखाई पड़ रही हैं, उन डालों से भी वो जमीन के अंदर छेद करके अपनी जड़ें भेज देता है। ये है मन का हाल। कितना मनोबल लगाएगा, कितनी साधना करेगा, क्या समूल त्याग हो पाता है? बहुत कठिन है ऐसा होना। तो इसीलिए लगे तो रहते हैं लोग साधना में, सारे जीवन भर साधना की, लेकिन समूल नष्ट तो हुआ नहीं। तो क्या आया? आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी आवाज। अब आ रही होगी। जी भैया जी। वो बीच में कोई कॉल आ जाता होगा पीछे से। हाँ, तो ये बात है कि वो मनोबल से साधना के द्वारा हटाता तो है उसको पूरी तरह, किंतु समूल नष्ट नहीं हो पाता है, पूरी तरह से छूट नहीं पाता है। जिसको कहते हैं जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक पाता है। तो जीवन भर साधना तो की, किंतु अंत में वो जो भीतर दबी हुई रह गई भावना, उसका क्या रूप बनेगा? हो सकता है कुछ ऐसा रूप धारण करे। तो घबरा उठता है साधक उसको देख करके, ये क्या हो गया? अरे मैंने तो त्याग कर दिया था, मैंने तो छोड़ दिया था इसको, अब ये कहां से आ गया? तो लोग साधारण रूप में बोलते हैं कि कामनी कांचन का त्याग करो, मुंह से तो बोल देते हैं, और सब लोग यही कहते हैं कामनी यानी स्त्री प्रसंग मत करो, कांचन यानी धन दौलत रुपया पैसा, उसका त्याग करो। तो मौखिक रूप से तो बोल देते हैं। तो बोलना तो बहुत सहज है, किंतु दिल से, अपने स्वभाव से, यानी उसका नेचर ऐसा हो जाए, उससे त्याग हो जाए, तब मालूम पड़े कि त्याग होता क्या है। तब त्याग का एक रूप बनता है
जिसको गुरुदेव ने कहा वाणी में कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का, कांचन का त्याग करूं या अकिंचन बनूं। क्या कहूं, बातें ही बातें हैं। तो लोग बातें ही बातें बनाते हैं। अरे कामनी का त्याग क्या करोगे तुम तो कामना का त्याग करो। तो कामिनी तुम्हारे आसपास है भी और तुम्हारे भीतर कामना ही नहीं है, तो फिर क्या है? होते हुए भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कांचन का त्याग करूं या अकिंचन बनूं कि मैं तो कुछ भी नहीं प्रभु, अकिंचन भाव से जी रहा हूं। ये सब कुछ दिया हुआ तुम्हारा ही तो है। रुपये पैसे का क्या त्याग करना है? त्याग तो उसके मोह का करना है कि जितना उसको उससे लोभ हो रहा है रुपये पैसे से, उसका त्याग करना है। ये तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारी दौलत है, ये तुमने मुझे काम में लेने के लिए दी है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अकिंचन भाव से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। तब भीतर से त्याग का एक रूप बनता है। और नहीं तो मौखिक रूप से तो सबके सामने बोल दो, साधक तैयार है, हाँ हमारे लिए सही है, हमने तो छोड़ दिया जी, हम कोई स्त्री प्रसंग में नहीं है, हम तो घर-बार ही छोड़ के आ गए और रुपया पैसा हमारे पास जो थोड़ा बहुत था वो तो हमने दे दिया, आश्रम को दान कर दिया। बस हम तो यहाँ आके बड़े आराम से रह रहे हैं और खूब साधना कर रहे हैं सुबह शाम एकदम। तो क्या मन आ गया रास्ते पर? पता नहीं कब क्या खेल दिखाएगा यह मन। तो यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि समस्या मन की है और मन के साथ ही कुछ करना है। और यदि त्याग किया भी है तो क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से त्याग हो गया? आपके नेचर में से निकल गया वो है ही नहीं आपके नेचर के भीतर। तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई, जीवन में त्याग जो हम बोल रहे हैं बार बार, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। वस्तु को नहीं छोड़ना, उसके भीतर जो हमारा अटैचमेंट है वो छूटना चाहिए। जो हमारा उससे लगाव है, जो जुड़ाव है, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, कामना वासना के रूप में, वो जब तक नहीं छूटता तब तक त्याग हमको समझ में नहीं आता। आगे कह रहे हैं, त्याग का उपभोग महान। साधक कहां तक साधना को अपनाएगा? त्याग में भोग हो रहा है और भोग में योग। जीवन की अवधि कम, साधना अधिक। भोग में योग है, अतः सुयोग प्राप्त न हुआ प्रिय मिलन का, तो अविनाशी मन चक्कर काटता हुआ पुनः नवीन कलेवर धारण कर आ पहुंचता है धरा पर। त्याग में भोग तथा भोग में योग, इनकी व्याख्या संत जन करते सरल चित्त से स्पष्ट शब्दों में। रहस्य उनके लिए रहस्य नहीं रहता, जीवन का रस बन जाता। इसे अर्थात रस को ही वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं और त्रिषित तथा अशांत व्यक्ति भाव के रस को वाणी के द्वारा व्यक्त होते हुए का पान करते हैं, चातक पक्षी की तरह। उनकी भावना चातक बन सदा लालायित रहती है उस रस के लिए। बाद में तो बहुत सी बातें हैं जो हम सब जानते हैं। इस पैराग्राफ के शुरू में 2-4 बातें ऐसी आई हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वो पहला जो वाक्य है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है कि त्याग का उपभोग महान। तो कहीं सुना होगा मौसी जी ने या पढ़ा होगा कि त्याग का उपभोग महान, इसलिए उसको
इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। इसका भाव यही बनता है कि यदि तुमने जीवन में नेचुरल वे में त्याग कर दिया, आपने नेचर से निकल गया, वो है ही नहीं, अब मेरे लिए बहुत सहज है उस त्याग को जीवन में धारण करना, यानी मेरे लिए त्याग बहुत सहज हो गया, स्वतः हो रहा। अब तो उसका आनंद उठाओ। आनंद यह उठाओ कि देखो कितनी सहजता से मैंने ये त्याग कर दिया, और वो जो उपभोग है वही महान है। नहीं तो लोग किसका भोग करते हैं, किसका उपभोग करते हैं? भोग का। जो भोग्य वस्तु है यानी भोगने योग्य है उसी में लगे रहते हैं। वो जो त्याग हो गया उसका उपभोग नहीं करते कि देखते हैं, देखो मैंने एक बड़े आराम से, बड़ी सहजता से उस त्याग को अनुभव करो, ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना सहज रूप से इतना बड़ा त्याग किया है। तो इस वाक्य का तो यही भाव समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर कहां तक, कितनी साधना करेगा साधक? अरे जो छूट गया उसके बारे में कम से कम अपने आप को धन्यवाद दो, उसको एंजॉय करो कि देखो हाँ मुझसे छूट गया ये, इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं है। नहीं तो साधना को अपनाया, कहां तक साधना को अपनाएगा साधक? क्योंकि हो क्या रहा है, त्याग में भोग हो रहा है और भोग में योग हो रहा है। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है। अब इसको तो बहुत ढंग से हम समझ सकते हैं, अनेकों रूप हैं इसमें सूक्ष्म के छिपे हुए, और इसको संक्षेप में हम इतना ही समझें, फिर आगे जो बोलना चाह रहे हैं वो हम समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। पहले यह भी इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि त्याग में भोग हो रहा है और भोग में योग, यानी ये तीन जो अवस्थाएं हैं, एक है त्याग, एक है भोग और एक है योग। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बल्कि ये कहा जाए एक दूसरे पर आधारित है। और इसको हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई त्याग किसका करेगा? त्याग उसी का करेगा जिसका भोग किया है। जिस तरह हम प्राकृतिक रूप से मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो हमने कुछ न कुछ अन्न जल इत्यादि का भोग किया है, तभी तो वो त्याग होगा। यदि हम कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, तो क्या मलमूत्र का त्याग होगा? तो जो हमने भोग किया है हम उसी का त्याग कर सकते हैं। यह अलग बात है कि उसका रूप बदल जाता है, वो वैसे का वैसा वो त्याग नहीं होता है। वो भोजन जिस तरह है उसका रूप बदल जाता है। जब भोग किया था अलग रूप था, और जब त्याग हुआ उसका तो उसका अलग रूप है। अब आता है योग। योग जो है बीच की अवस्था है। योग का मतलब जुड़ना। जब तक उस भोजन का हमारी जिह्वा के साथ योग ना हो, तो क्या हम उसका भोग कर पाएंगे? क्या हम भोजन खा पाएंगे? यदि वो हमारे मुंह में ना जाए तो किससे योग हो रहा है? हमारी जिह्वा से। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस भोजन का भोग लगा रहे हैं, भोग रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो भोग के साथ योग और फिर त्याग।
तो यह एक दूसरे पर आधारित है। तो इस तरह त्याग में भोग हो रहा है और भोग में योग हो रहा है। तो यह वाक्य में स्पष्ट हो जाता है। तो यह तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, किंतु हमारे जीवन की अवधि कैसी है? बहुत थोड़ी सी है, और हमने अपने सिर पे बोझ बहुत ले रखा है साधना का। हमको ये साधना करनी है, हमको ये साधना करनी है। तो क्या अपने जीवन को देखें, हम तो अभी भी भोग में ही लगे हुए हैं। अवधि कम है, साधना अधिक है, हम ध्यान ही नहीं देते। अरे कौन उसमें माथा पच्ची करे भाई, हम तो लगे हुए हैं, हम तो भोग में ही योग है हमारा। तो इसलिए हमारे जीवन में वैसा कोई सुयोग ही नहीं आता, कोई बैठता ही नहीं हिसाब किताब कि हमारे प्रिय से हमारा मिलन हो। और ये हमारा जो मन, जो कभी जिसका नाश होता ही नहीं, वो चक्कर काटता ही रहता है। इस जन्म में तो चक्कर काट ही रहा है, दौड़ता जा रहा है, फिर जाएगा, फिर चक्कर काट के नया जीवन लेके नवीन कलेवर धारण करके फिर आएगा धरा पर। क्यों? क्योंकि उसका योग तो अभी भोग में है। वो योग को समझा नहीं उसने अभी, इसलिए उसे वो सुयोग नहीं प्राप्त होता है और फिर आ जाता है इस धरा पर, और ये चलता चला आ रहा है। तो यह त्याग में भोग तथा भोग में योग, इसकी व्याख्या जो है करते हैं संत जन बड़े सरल चित्त से, एकदम सिंपल भाषा में स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं कि हाँ भाई, किस प्रकार से त्याग से भोग जुड़ा हुआ है और भोग से त्याग जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के मध्य में आ जाता है योग। फिर ये रहस्य नहीं रहता कि क्या भाई गोरख धंधा है, लोग करते हैं त्याग करो त्याग करो। अरे आप तो योग को समझ लो, तो आपके लिए भोग भी सहज हो जाएगा और त्याग भी सहज हो जाएगा। तो फिर रहस्य नहीं रहता और जीवन बिल्कुल रसमय हो जाता है। तो वो रस कौन सा है? तो कहना ना होगा, वो रस है भाव का रस। तो वो भाव का रस जब आता है, तब जाकर के रहस्य उद्घाटन होने लगता है, रहस्य खुलने लगता है। और संतों की वाणी में वो भाव का रस हमेशा बहता रहता है, रिश्ता रहता है, टपकता रहता है, और उसी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं वो। और जो भी, जिनको भी उस रस की प्यास है, जो भी अशांत मन लेकर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्थान, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अशांति से परेशान है, तो उसको भाव के रस के द्वारा अपनी वाणी से व्यक्त करते हैं। और जो व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति, तृषित व्यक्ति, यानी जो प्यासा है, जो बिल्कुल एकदम घबराया हुआ, बिल्कुल परेशान है, जब उसके भीतर प्रवेश करता है वो रस, तो जिस तरह चातक पक्षी होता है कि कब वो समय आएगा। लोग कहते हैं स्वाति नक्षत्र जो होता है, उसमें जो बूंद पड़ती है, तब वो चातक उसको ग्रहण करता है। तो कब वो संयोग बैठा, कब वो सुयोग जीवन में आया, तब जाकर के अनुभव में आता है कि अब मेरा उससे योग हो रहा है भाव से, और मैं भाव का रसपान करता हूं। तो इस तरह उनकी भावना में हमेशा वो लालायित रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि कब मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं संत की वाणी का रसपान करूं, उसमें जो छिपा हुआ उसका भाव है उसका रसपान करूं। हमेशा उनकी भावना में वो चातक का रूप बना रहता है
जो हमेशा प्यासा बन के घूमता रहता है। प्यास जग जाती है ना जिस दिन, तब चातक बन जाता है और फिर सहने लगता है उस प्यास को कि अब मेरी प्यास बुझी, लेकिन पूरी तो बुझी नहीं, और बुझी, हाँ बुझी, और जितना भाव से योग होता जाता है, जितना जुड़ता जाता है, सहज हो जाता है उसके जीवन से जो कुछ भी निरर्थक है उसका त्याग होना, और फिर वो इतना उपभोग करता है अपने जीवन को, इतना उसे अच्छा लगने लगता है अपने ही भाव विचार, अपना जो जीवन, तब उसको पता लगता है कि वास्तव में किस तरह सहज रूप से योग के द्वारा भोग और त्याग जीवन में उतर जाते हैं। उसकी भावना हमेशा लालायित रहती है उस रस का पान करने के लिए। आगे है, ये सारे खेल मन के हैं, कुछ चेतन मन के, कुछ अवचेतन मन के। चेतन मन के चक्कर का आभास होता कुछ कुछ विचारों की गति के अनुसार, और अवचेतन मन तो किस समय उद्वेलित होता इसका आभास मात्र भी नहीं होता। मन की चंचलता देखकर बड़े बड़े घबराते और बड़बड़ाते नजर आते इसकी दुष्टता पर। यह तो मन है, किसी को क्यों सुनने वाला, सुनता है उसकी कुछ कुछ जो इसे प्यार देता है। अनेक तो इसे बुरा भला ही कहते आए, तो इसने भी अर्थात मन ने कब छोड़ा उन्हें। प्यार और दुलार के साथी अनेक, डांट और फटकार के साथी असहाय। तो जो भी बातें करी जा रही हैं वो सब मन से ही संबंधित हैं, जिसे कहा जाता है कि मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन लोग भोग को मानते हैं और मोक्ष त्याग को मानते हैं, किंतु उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मन का उससे योग हो, उस भाव से योग हो। भाव योग को अपनाए तब अपने आप ही बंधन छूटते जाते हैं मन के, और सहज रूप से मोक्ष की ओर यानी मुक्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे खेल मन के ही हैं। मन के तो कई धरातल हैं, उसको कई अवस्थाओं के रूप में भी वर्णन किया गया है। यहां पर मन की दो अवस्था की बात हो रही है, और वो है चेतन मन और अवचेतन मन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस यानी अवचेतन, कॉन्शियस यानी चेतन। चेतन यानी जो जागा है, जगा हुआ है। अवचेतन जो जगा हुआ नहीं, यानी शरीर जागा हुआ नहीं है उस वक्त, और मन पूरा अंदर में है जो स्वप्न दिखलाता है। तो उसी को दूसरी अवस्था बताई है, उसको कहते हैं स्वप्न। एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न की अवस्था। एक और अवस्था बताई गई है और वो है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और गहरी नींद जब होती है उस वक्त मन जो होता है वो अचेतन होता है, यानी चेतन मन, फिर अवचेतन मन, और उसके बाद अचेतन मन, यानी चेतन है ही नहीं। और वो कहा जाएगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न
स्वप्न और सुषुप्ति। कुछ संतों ने और एक अवस्था बताई है, वो है तुरिया। तुरिया यानी इन तीनों से ऊपर, और उसको हम यदि समझें मन के हिसाब से तो वो कहलाएगा अति चेतन अवस्था। यानी चेतन, अवचेतन, अचेतन और सबसे ऊपर है अति चेतन। कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस और फिर सुपर कॉन्शस। तो इस तरह 4 धरातल होते हैं मन के। यहां बातें हो रही है चेतन और अवचेतन की, यानी कॉन्शस और अनकॉन्शस के बारे में। तो चेतन मन के चक्कर का आभास तो होता है कुछ कुछ, क्योंकि उस वक्त चेतन है, जागृत है वो अवस्था। कुछ कुछ विचारों की गति हमको पता लगती है कि किस तरह से यह चेतन मन जो है चक्कर काट रहा है। यानी जागृत अवस्था में थोड़ा हम शांत होकर बैठते हैं, दृष्टा भाव से देखते भी हैं, तो विचारों की गति हमको पता लगती है मन की। और अवचेतन मन को कैसे देखा जाए? हम देखते हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं देख सकते। वो स्वप्न दिखलाता है, उस वक्त तो हम कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारा। वो अवचेतन जो स्वप्न की अवस्था है उसमें हमको पता ही नहीं लगता कुछ। किंतु क्या हम जब जागृत हैं तो हमारा अवचेतन बिल्कुल भी काम नहीं करता? करता है। वो सबकॉन्शियस तो रहता ही है उस वक्त भी। तो वो किस वक्त क्या खेल दिखलाएगा उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और यही कहा जाता है कि हमारे जितने भी संस्कार हैं, इस जन्म के ज्यादा और पूर्व जन्म के भी कुछ कुछ, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, वहां पर तो कितने दबे हुए हैं संस्कार, उसका पता तो उसी को लगता है जो अति चेतन हो जाता है। यानी अति चेतन अवस्था के द्वारा ही अचेतन से पार पाया जा सकता है। नहीं तो साधारण प्राणी तो चेतन और अवचेतन के बीच में ही घूमता रहता है। तो यह अवचेतन को भी समझ में नहीं आता है किस वक्त उद्वेलित हो जाएगा, यह किस वक्त अपना खेल दिखलाएगा, पता ही नहीं लगता है। आभास मात्र होता ही नहीं उसका कि कब ये मेरे भीतर से कौन सी चीज ऐसी आ जाए। तो ये उस वक्त मन इतना चंचल हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि क्या खेल है भाई। और फिर नाराज भी होते हैं मन पर, बड़बड़ाते भी हैं, ये क्या मन है भाई तू, क्या दुष्टता दिखा रहा है। तो बहुत गुस्सा भी करते हैं इस पे, बड़बड़ाते भी है, किंतु घबराते भी हैं, ये कभी ये दिखा दे अपना रूप। तो यह मन है, चाहे आप इससे घबराएं या इस पे बड़बड़ाएं, यह किसी की सुनने वाला नहीं। अगर सुनेगा किसी की ना, तो थोड़ा सा उसे प्यार से जो पेश आएगा उसी की सुनेगा। इसीलिए तो मन को बच्चा कहा जाता है। कितना ही बच्चे पे बड़बड़ाते रहो, क्या वो सुनने वाला है? कि तू जब प्यार से उससे कुछ बात करते हैं तब कुछ कुछ सुनता है वो। तो जो उससे प्यार से बात करता है या उसे प्यार देता है तब कुछ कुछ सुनता है। किंतु ज्यादातर लोग तो इसको भला बुराई कहते हैं, यानी इस पे बड़बड़ाते ही रहते हैं, इससे नाराज ही होते रहते हैं और इसको कोसते ही रहते हैं भीतर ही भीतर। तो क्या मन उनको छोड़ देता है क्या? उनको भी खूब नाच नचाता है, खूब दिखलाता है। कब छोड़ा उनको मन ने? अरे भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि तुम किसी से प्यार करोगे तो और न जाने कितने लोग आ जाएंगे,
उस प्यार को अनुभव करने के लिए। दो चार विचारों को प्यार करो, मन को प्यार करो, उसके साथ दुलार के साथ पेश आओ, तो पता लगता है, सब आके सुनने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हमको सुनना चाहिए। तो मन फिर एकाग्र होना शुरू हो जाता है। एकाग्र होता क्या है? जो मन के विचार भाग रहे हैं, मन चक्कर काट रहा है और इतना कुछ उसमें घटित हो रहा है, सब मालूम पड़ जाता है जब प्यार से पेश आते हैं। तो दुनिया में भी देखा है, जब किसी से प्यार से पेश आएंगे तो फिर देखते हैं सब सुनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब डांट फटकार करते हैं तो कौन आता वहां पर? कोई नहीं। सुन भी लेता है, असहाय होकर के बच्चा सुन लेता है, क्या कोई जवाब भी दे देते हैं कभी कभी, तो नहीं तो क्या करेंगे? हेल्पलेस, असहाय, कुछ कर भी नहीं सकता मन। डांटते रहो उसको, बोलते रहो देखो मैंने कितनी साधना की, कितना तुमको साधा है किस ढंग से, और तुम सुनते ही नहीं, तुम अभी भी ऐसे ही खेल दिखला रहे हो अपने। जैसे बच्चे को समझाते रहते हैं माता पिता कि भाई देख तू कितना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, खूब डांटते हैं फटकारते हैं, फिर भी बच्चा तो अपनी मनमानी ही करता है। किंतु जब प्यार से उसको समझाया जाए तब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, नहीं तो मन के खेल है ये। ज्यादातर तो अवचेतन का है, जिसको समझना और मुश्किल। हाँ, चेतन में ही दौड़ता रहेगा तो कैसे समझ पाएगा। आगे है, अरुदाय विचारों की माला मन बनाता है अपने प्रिय के लिए। मन स्वयं सूत्र बन अनेक विचारों के सुमन स्वयं में पिरोकर प्रिय के गले में अर्पित होता और प्रिय के हृदय की शोभा बढ़ाता। मां की गोद बच्चे से शोभित है, प्रभु का हृदय प्यारे अर्थात भक्त के भावों से दैदीप्यमान। सुमन फिर भी मुरझाते हैं, किंतु सूत्र ज्यों का त्यों है। विचार बदलते रहते हैं जीवन गति के अनुसार, किंतु मन तो बदलता नहीं। मन बदलता है जब प्यार के रंग में रंग जाता। तो एक मन तो वो है जो डांट फटकार सुनता है, और एक मन वो है जो प्यार के रंग में रंग रहा है। अब वो मन बदल गया, अब वो लगातार विचारों की माला न बनाता रहता है, कुछ न कुछ कि मैं क्या अर्पित करूं। यह शब्द लिया गया अरुदाय, इसका कोई शब्दार्थ तो मिला नहीं मुझे। भाव यहां पे यही समझ में आ रहा है कि वो लगातार अनवरत अपने विचारों के द्वारा कुछ न कुछ बनाता रहता है अपने प्रिय को अर्पित करने के लिए, जैसे माला गूंथ रहा हो। तो मन खुद तो बन गया एक धागा, एक सूत्र, और जो उसके छोटे छोटे विचार हैं, भाव हैं, उनको फूलों के रूप में उस धागे में पिरो करके अपने प्रिय के गले में यानी अपने प्रभु को अर्पित करता है, और वो गले में लेकर के पहन के वो शोभा बनती है उसकी, प्रिय की हृदय की शोभा बढ़ाता है। प्रिय भी प्रसन्न होता है कि देखो इतने सुंदर सुंदर विचार हैं ये, अब इसके विचार कहां से निकल रहे हैं? मन से। लेकिन ये मन अब सुमन है, सुमन से सुमन निकल रहे हैं, और वो मन के सूत्र में पिरो करके विचारों को अपने प्रभु के हृदय की शोभा बढ़ा रहा है। वो मां है, जिस तरह मां की गोद में बच्चा आ जाए, जिसको बोलते हैं ना गोद भर गई है, वैसे ही है प्रभु का हृदय। उसमें जब आ जाए प्यारे के भाव, अपने भक्त के भाव, कितनी प्रसन्नता होती है उस मां को, उस प्रभु को। तो अपने प्यारे भक्तों का भाव
वही प्रभु के हृदय में हमेशा दैदीप्यमान रहता है, यानी प्रकाशित रहता है। फूल तो फिर भी मुरझा जाएंगे, देखते हैं मुरझा जाते हैं, किंतु उसका जो धागा है वो ज्यों का त्यों रहता है। वैसे ही है, विचार पुराने पड़ जाएंगे, किंतु वो मन रूपी सूत्र, वो धागा, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। विचार बदलते रहते हैं, पुराने पड़ते हैं भाव विचार, नए फिर आते हैं। यही तो जीवन की गति है, बदलते रहते हैं जीवन की गति के अनुसार। किंतु मन जो एक बार अर्पित हो गया प्रभु के गले की माला बनकर, सूत्र बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लग गया, वो नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वो अपने प्रिय के प्यार के रंग में रंगा हुआ है। उसका प्रेम, उसका भाव, वही उसका जीवन है। अगर रूप बदलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भावों का रूप बदलता है, रंग बदलता है तो सिर्फ प्यार का रंग बदलता है। और वो सब उन फूलों के ही रंग हैं, रूप हैं, जो पिरो कर मन के सूत्र में वो अपने प्रभु के गले में अर्पित करता रहता है। यह है ऐसे मन की अवस्था जो पूरी तरह प्रभु को समर्पित। बस यही पूरा करते हैं। हाँ तनुश्री बोलो। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। हरिओम। ये जो बात आई आज की, मतलब बलपूर्वक जो त्याग किया जाता है उसको साधना का नाम दिया जाता है, लेकिन वास्तविक त्याग तो दिल से होता है जब करते हैं। तो एक्चुअली मतलब हम जैसे जो कार्य करते रहते हैं उन्हीं के संस्कार जमते रहते हैं और फिर हम बार बार उन्हीं की आवृत्ति होती रहती है। तो एक्चुअली अगर हम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहें तो मतलब फोर्स तो ये बोला कि बलपूर्वक तो नहीं होता, तो कब तक वेट करें कि मतलब कितना अपना एफर्ट करें कि हम अपने समझाने की कोशिश कर लें, क्योंकि प्यारा की जीवन की अवधि थोड़ी है। मतलब कब हम ये रियलाइज करें कि अब ये हमारे बस का नहीं है और हम उसको ही नहीं, जितना अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे प्रभु को सौंप दो इस मन को, और उसके प्रेम और भाव के रंग में रंग जाओ। वो तो बता दिया ना अंत में, तो यही बातें हुई ना आज जो पैराग्राफ लास्ट में हुआ उसमें यही बातें आई हैं। तो जो मन प्रभु के रंग में रंग जाता है तो अपने आप ही धीरे धीरे सब कुछ उसका सहज रूप में छूटता चला जाता है, क्योंकि उसका योग हो गया उसके साथ। अब उसके लिए भोग भी सहज है और त्याग भी सहज है। तो असली चीज जो है बीच में वो है योग। जब प्रभु से योग हो गया, उसके भाव से, उसके प्रेम से योग हो गया, उससे जुड़ गया, तब अपने आप ही मन धीरे धीरे संस्कारों से छुटकारा पाने लगता है। उसका चेतन अवचेतन वो तो बहुत जल्दी प्रभावित होने लगता है। यानी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, उसमें जो आता है डिफरेंस वो तुरंत मालूम पड़ता है। जो खुली आंखों से जो कुछ भी हम करते हैं, मन को देखते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम देखते हैं हमारी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। और यहाँ तक कि जब सोते हैं, नींद में भी देखते हैं, पहले हमको कैसे स्वप्न आते थे जो अवचेतन मन दिखलाता था, और बाद में उन सपनों का रूप भी बदल जाता है, अलग रूप दिखलाता है मन। तो इस तरह मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी त्याग होना है वो हो रहा है। ठीक है। हाँ, बात याद आ गई, आपने बोला था हमें अंधेरों से नहीं लड़ना है, हमें तो प्रकाश की तरफ बढ़ना। जी हाँ, जी हाँ, अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ, हरिओम। मधु अग्रवाल।
हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, कहाँ से है? भैया मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, बोलिए। भैया आपने बोला था ना कि हमें जीवन को देखना है, वो तो अभी आपने बता ही दिया, क्योंकि हमें साधना में लगना है। तो भैया ये साधना के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करो ना, समझ में नहीं आता। सब लोग बोलते हैं साधना करो साधना करो, तो भैया थोड़ा कम समझ में आता है साधना मतलब कैसे, क्या करें? नहीं, यहाँ तो ये बात अभी नहीं आई है साधना करो। यहाँ तो बल्कि ये आया है कि जो लोग साधना करते हैं और साधना के द्वारा मन को सोचते हैं कंट्रोल कर लिया और हमने तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, फिर मालूम नहीं अवचेतन में कहाँ क्या चीज होती है, वो अपना खेल दिखलाती है और एकदम से उत्तेजित हो जाता है, प्राणी उद्वेलित हो जाता है, क्या अवस्था उसकी बन जाती है। तो उसका तरीका तो यही है कि आप अपने मन को प्रभु के प्रेम और भाव में रंगें। साधना क्या करनी है? बैठना है उसके सामने, खूब आराम से मन को रस देना है। जो चीज मन मानता नहीं है जल्दी से, यही है ना, अभी आदत गलत पड़ी हुई है, वो पुराना अभ्यास, इसकी वजह से ही समस्या है। और इसके लिए तो एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सुनी होगी आप लोगों ने, कि भाई ये क्या है, मन जो एक गाय की तरह है, जैसे गाय जो है खुला छोड़ दो, वो इधर उधर घूमती रहती है, सब उल्टा सीधा कूड़ा कचरा सब कुछ खाती रहती है, यहाँ वहां मुंह मारती रहती है। ये आदत पड़ी हुई है मन को। उसका मालिक क्या करता है? उसको खूंटे से बांधता है और उसके सामने अच्छा भोजन रखता है? लेकिन उसको तो आदत वो पड़ी हुई है, वो फिर वो खूंटा उखाड़ने की कोशिश करती है। मालिक भी सोचता है कि क्या करे, अब थोड़ा बहुत जाने दो, तो थोड़ा ये खिलाता है, थोड़ा छोड़ता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे जब अभ्यास मन को हो जाता है, तो वो खूंटे से बंधे रहने में उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई, अब मन को एक खूंटा मिल गया, उसे बंधा हुआ है और मालिक अपने आप उसको भोजन दे रहा है, पौष्टिक और स्वादिष्ट, और अपने आप ही उसका मन पुष्ट होता चला जा रहा है। तो ये होती है सिंपल सी बात मन को मनाने की, है ना। हाँ भी, और हरिओम। समय और है नहीं अभी, पूरा करते हैं आप। हरिओम है। हरिओम हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम भैया।